नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो हम टाइम एंड वर्क अर्थात समय तथा कार्य चैप्टर के बारे में सीखने वाले हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क चैप्टर से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में 3, 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी डीपली रूप से सीखना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होता है। क्योंकि 4-5 नंबर अगर आपके रेलवे या इस सब एग्जाम में पूछे जाते तो 4-5 नंबर आएगा। अगर एसएससी में पूछ दे तो आपको अगर 2 भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका 4 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन का सीजीएल ये सब में और सीएचएसएल में तो 2 नंबर मिलता है, तो इसलिए 4 नंबर मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाता है हमारे लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क चैप्टर को हमने सोचा है कि काफ़ी डिटेल रूप से सीखे और इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें, उन सभी तरह के क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छी और काफ़ी सावधानी तरीक़ों से सीख सके। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क चैप्टर पे हो सकता है कि 10 या 12 वीडियो बन सके। मेरे कहने का मतलब ये पहला पार्ट है, उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ढेर सारा पार्ट में वीडियो बन सकता है। तो उनके लिए आपको घबराना नहीं। प्रत्येक वीडियो ये 10 से 12 मिनट का होगा। आपको देखते जाना है और उसको सीखते जाना है। साथ ही साथ आप टाइम एंड वर्क चैप्टर को तभी अच्छी तरीके से सीख पाइए जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को बनाइएगा तब। तो इसलिए आपका एक अहम कर्तव्य बनता है कि इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियो को भी देखना है। साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक्स हो, आपके पास अभी वर्तमान समय में जो भी बुक हो, उस बुक में टाइम एंड वर्क चैप्टर है तो उसको निकाल के बनाने का कोशिश कीजिएगा। पहले 1-2 वीडियो तक आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीखिए, उसके बाद बनाना प्रारंभ कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को। टाइम एंड वर्क चैप्टर सीखने के लिए सबसे पहले जो है हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीज़ जो है वो क्षमता है, दूसरा चीज़ है वो समय है तथा तीसरा चीज़ जो है वो कार्य है। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में आप जान गए तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ न कुछ इन्हीं से रिलेटेड डाटा दिया रहता है और इन्हीं में से किसी एक चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है और आपको उन्हीं के बारे में जवाब देना है, जानकारी बताना। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इनके बारे में रिलेशन को समझते हैं। उनके बाद धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और पहले आसान क्वेश्चन से फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं कि राम और मोहन 2 व्यक्ति हैं। राम और मोहन, थोड़ा गौर से समझिएगा। राम की क्षमता के बारे में पहले मैं क्षमता के बारे में सीखना चाहता हूं कि अर्थात क्षमता क्या होता है। तो मैं बोल दूं कि राम एक कोई व्यक्ति है, वो 3 रोटी प्रतिदिन खाता है, जबकि मोहन कोई व्यक्ति है वह 2 रोटी प्रतिदिन खाता है। ठीक, राम नाम का कोई व्यक्ति है जो 3 और मोहन 2 रोटी प्रतिदिन खाता है। तो इन्हीं चीज़ को, ये जो राम की कैपेसिटी है खाने की या मोहन की जो कैपेसिटी है खाने की, इसी को हम इफिशिएंसी या क्षमता कहते हैं। ठीक जी, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन में जितने भी काम को कर सकता है वह उन्हीं की इफिशिएंसी या क्षमता, या कभी प्रति घंटा में भी दे दें तो वही इसकी इफिशिएंसी या क्षमता कहलाएगी। अब मैं बोलूँ कि राम को भी और मोहन को भी 5 दिन तक मैं रोटी खाने के लिए बोलता रहूँ, इनको भी 5 दिन तक और इनको भी 5 दिन तक, तो ये 5 दिन में हमारा जो है 15 रोटी खा जाएगा और ये 5 दिन में हमारा 5 दूनी 10 रोटी खा जाएगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि राम को भी हमने 5 दिन पर काम पे रखा तो इन्होंने 15 रोटी खाया, जबकि मोहन को भी 5 दिन ही काम पे रखा तो इन्होंने 10 रोटी खाया। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक काम करेगा अर्थात कार्य करेगा, और जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी कम होगी वह व्यक्ति उतना ही कम काम करेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कम क्षमता जो है कार्य का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक दूसरे का समानुपाती होता है। ठीक ना, क्षमता अधिक तो काम भी अधिक, क्षमता कम तो काम भी कम। चलिए अब दूसरी बात को समझते हैं। मैं बोला कि यही राम और मोहन का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राम और मोहन क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ, ये 3 इनकी इफिशिएंसी है और इनकी इफिशिएंसी 2 है। मैं कुछ काम रख देता हूँ, कोई भी काम अपने मन से रखते हैं तत्काल के लिए, समझने के लिए कंसेप्ट को। मैं यहाँ रख देता हूँ 30 काम, 30 काम रख देता हूँ। अब इस 30 काम को राम को भी करना है, मोहन को भी करना है, तो
यहाँ बात कर लेते हैं टाइम की, अर्थात कितना समय लगेगा। चूँकि जो है ये राम एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो ये 30 रोटी हमारे पास है। तो राम को अगर बोल दूँ कि आपको 30 रोटी खाना है, तो ये 30 रोटी खाने में 30/3 दिन, अर्थात ये 10 दिन का समय लगा देगा। उसी प्रकार से अगर मोहन जी को बोलूँ इस रोटी को खाने के लिए, तो ये 30/2 अर्थात 15 दिन का समय लगेगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है, जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही कम समय ले रहा है, और जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी कम है वह उतना ही ज़्यादा समय ले रहा है। ये बात यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। इसकी क्षमता अधिक है तो ये कम समय में कोई काम को कर दे रहा है, और इसकी क्षमता अगर कम है तो वो किसी काम को करने में ज़्यादा समय ले रहा है। और क्योंकि काम तो एक ही लिए थे, लेकिन यहाँ समय का फर्क पड़ गया, तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, क्षमता जो होगा ना वह समय का जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। और व्युत्क्रमानुपाती को इस प्रकार से हम लोग लिख के दर्शाते हैं। ठीक, तो क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती, जबकि क्षमता काम का क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, क्षमता जो होगा वह कार्य बटे समय का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होगा। क्योंकि इन दोनों को अगर यहाँ क्षमता को आपस में, इन दोनों को आपस में सम्मिलित कीजिएगा तो ये कार्य हो जाएगा, और इंटू 1/समय समय हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं कार्य बटे समय। तो अब हम यहाँ से एक बात चीज़ और कह सकते हैं कि अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्षमता गुने समय, ये जो है समानुपाती होगा काम के। ठीक, अब पेज नया ले लेते क्योंकि इसमें ढेर सारा चीज़ लिखा गया। चलिए, अभी तक हमने देखा था कि क्षमता गुने समय जो है वह कार्य के क्या है, समानुपाती है। हम यहाँ से ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षमता गुने समय इक्वल टू काम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका समानुपाती है, और इक्वल टू कह दे ये लगभग एक दूसरे के बराबर ही होगा, तो इसको हम बराबर भी कह सकते हैं। अब मैं यहाँ जो है क्षमता का इंग्लिश इफिशियंसी होता है, इसलिए सवाल में इसको ई से दर्शाएंगे, क्योंकि बार बार क्षमता लिखेगा तो आपका ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा, इसलिए सवाल में इसको अपने सहूलियत के हिसाब से ई से डिनोट करेंगे। और समय का पूरा इंग्लिश टाइम होता है इसलिए इसको टी से, जबकि कार का इंग्लिश वर्क होता है इसलिए इसको डब्लू से डिनोमिनेट करेंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला हमारा बन गया W = ET। अगर मैं ई की बात करूँ तो ये W/T हो जाएगा, होगा ना। अगर ई यहाँ रखूँ तो ये इस साइड जो है टी आ जाएगा, तो बटे के रूप में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से टी की बात करूँ अर्थात टाइम की बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W/E हो जाएगा। ठीक ना। तो इसी प्रकार से अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क में टाइम से भाग देंगे, और अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे। अब चलिए कुछ सवालों को करते हैं जल्दीबाजी में इसी कंसेप्ट के आधार पे। इनके बाद दूसरे वीडियो में इससे भी हाईलाइटेड सवाल के बारे में नए कंसेप्ट को सीखेंगे और उस टाइप के सवालों को भी देखेंगे। पहले इस कंसेप्ट के आधारित जितने भी सवाल बनते हैं यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड सारे सवाल बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि डाटा थोड़ा सा पेचीदा वाला आ जाएगा तो वहाँ कुछ कंसेप्ट हट के लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। क्योंकि इससे पहले सब वीडियो जो देखते होंगे आप लोग तो उसमें हम सवाल को लिख के बताते थे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लग जाता था, तो इसीलिए हम 2 कॉपी है इसी के माध्यम से हम बताएंगे। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए सवाल के हिंट के रूप में यहाँ हम लिख लेते हैं कॉपी पे ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। तो हमें सवाल में कहा जा रहा है कि ए जो है वह किसी काम को, यहाँ देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए के बारे में और बी के बारे में हमें दिया गया, और ये हमें किस चीज़ के बारे में, टाइम के बारे में दिया गया कि ए 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में किसी भी काम को कर सकता है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर काम को करें, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। इस चीज़ के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले बेसिक रूप से इसको काफ़ी आसानी से पहले समझते एक एक करके, फिर मैं शॉर्ट चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो ये हमें टाइम के बारे में दिया गया,
और हमें इफ़िशियंसी अगर पता करना है तो हमें वर्क चाहिए और टाइम तो हमें दिया ही हुआ है। तो यहाँ सबसे मेनली चीज़ जो हमें वर्क के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर वर्क हमें पता चल जाएगा कि वह काम क्या है तो हम जल्दी से इफ़िशियंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी अगर पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही इन दोनों की इफ़िशियंसी से इस वर्क में भाग देंगे तो निकल जाएगा। चलिए, तो वर्क के बारे में हमें पता करना है कि काम कितना करवाना है इससे। तो आप अपने मन से, आप अपने सुविधा अनुसार जो भी चीज़ मानना है आप मान सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि हमें को एक काम करवाना, अगर किसी का मन हो 2 काम, 4 काम, 5 काम, 10 काम, 20 काम, कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, हमेशा आपका आंसर सही आने वाला है। तो पहले इस आधार पे बनाते, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐसा चीज़ मान लेना है कि आप सेकेंडों में सवाल को सॉल्व कर दें। पहले बेसिक से समझिए। तो हमें इफ़िशियंसी हम यहाँ निकालते, इफ़िशियंसी निकालने के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं कि वर्क में समय से भाग देना है। तो वो टाइम वर्क है हमारा ये, और इसके समय से भाग देंगे तो 1/10। उनके बाद जो हमारा ये है बी का एफिशिएंसी निकालना थी, इसके वर्क में इनके समय से भाग देंगे तो ये इन दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, और ये हमारा काम है। पहले तो एक आदमी मिलकर इस काम को इतना दिन में करता था, और बी किसी मिलकर बी अकेले इस काम को इतना दिन में करता था। अब इन दोनों को मिला के हमको इस काम को करवाना है। तो मेरे पास काम है कितना, 1 है। अब इन दोनों को मिला देना है तो 1/10, चूँकि सवाल में पूछा जा रहा था कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 1/15 ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ऊपर में रहेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 15, और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 1/5 क्या हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। 5 6 के 30, ये उलट के, ये चूँकि मूल बटा के नीचे बटा है तो इसलिए उलट के वो ऊपर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर 6 दिन हो गया। ठीक, तो आप इस प्रकार से अगर बनाइएगा तो आपका आंसर 6 दिन आया, जो बिल्कुल सही है। लेकिन इस मेथड से बनाएंगे तो हमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए इस मेथड से न बना के हम दूसरे मेथड से बनाएंगे। ये ए और बी के बारे में हमें दिया गया है, इनके टाइम के बारे में हमें दिया गया है। ए को 10 दिन का समय, जबकि बी को 15 दिन का समय लगता है। और टोटल मामला जो है, ये टोटल वर्क जो हमें है, टोटल वर्क कितना है, इस चीज़ के बारे में हमने बोला था कि अपने मन से आपको जो दिल करे वो चीज़ मान सकते हैं, आपका आंसर हमेशा यही आएगा। आप हो सकता है कि आपको अगर कोशिश करने का मन हो तो आप अपने रफ पेज पे कोशिश करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, हमेशा आंसर 6 दिन ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मानना है कि ये सवाल हमें सेकेंडों में बन जाए, लिखने तक की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे आए और वहीं से बना ले। तो हमको अगर टोटल वर्क मानना आपकी ज़रूरत पड़े तो इन दोनों का एलसीएम को मान लीजिएगा टोटल वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब किसी किसी व्यक्ति को एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती है, तो एलसीएम लेते समय इन बातों की सावधानी रखिएगा। जिन भी 2 राशियों का एलसीएम लेना है उनमें से बड़ी राशि को चूज कीजिएगा। जैसे 10 और 15 में बड़ी राशि की बात करें तो ये 15 होगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़िएगा। 15 इकाई 15, 15 दूनी 30। उसके बाद ये 30 देखेंगे 10 से भी कट रहा है 10 तिया 30, 15 से भी कट रहा है तो 15 से भी कट रहा है, अर्थात एलसीएम यही हो जाएगा। अगर कभी पहाड़ा पढ़ने के बाद भी कोई संख्या नहीं कटे तब क्या करना है, तब इस 15 को जो है ऐसे फैक्टर में तोड़ लेंगे, जैसे कि 15 को 3 गुने 5 तोड़ लेंगे। अब इसमें हमको 10 भी सम्मिलित करना, तो 5 तो है ही है, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यही आपका एलसीएम हो गया, 5 तिया 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अब हमें टोटल वर्क पता चल गया, अब इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। अब इफ़िशियंसी निकालने के लिए तो आप लोग जानते हैं वर्क में टाइम से भाग देंगे तो वर्क है 30, 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30, वर्क में फिर टाइम से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, अर्थात इन दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया। इसका 3 है, इसका 2 है, और ए और बी मिलकर पूछा रहा था हमसे, तो ये 30 हमारे पास कम है, इन दोनों को मिला दीजिए तो 5 हो जाएगा। अब इनको भाग देंगे तो 5 6 के 30, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आप टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के नए जो पार्ट होगा उसमें कुछ पेचीदा सवाल को लाएंगे, कभी 3 व्यक्ति कभी 4 व्यक्ति इस प्रकार के सवाल को लाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे इस सवालों को जल्दीबाजी में सॉल्व करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द।